आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो कि बहुत पुराना है। यदि वो किस्सा जानी चोर का है, यदि वो किस्सा आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। बहुत समय पहले हमने सुना कि जानी चोर होता था। उसका काम था अमीरों से लूटना और गरीबों में बांटना। उसने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, किसी गरीब को नहीं लूटा। यदि कोई मजबूरी हुई, जिसको भी लूटा उसका हाल अवश्य जाना। यदि उसके हाल अच्छे थे, वो कुछ दे सकता था, उससे कुछ लूटा जा सकता था, तो जानी चोर लूटता था। यदि वो खुद गरीब होता, मेहनत से अपनी रोटी कमाता, उसको जानी चोर ने कभी नहीं सताया। एक बार की बात बताते हैं कि जानी चोर और उसकी जो पार्टी थी, जो 2-4 बंदे उसके साथ रहते थे, जंगल में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ नहीं था, न कहीं लूटपाट हुई थी, न कहीं चोरी डकैती। सारे के सारे भूख से तड़फ रहे थे। इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक औरत जंगल में से सिर पर गठरी लेके चली आ रही थी। उसके साथियों ने कहा, आज तो जानी भाई कुछ खाने को नहीं है, तो क्यों ना इसी को लूट लें। जानी चोर ने कहा, इस बहन से पहले पूछेंगे कि इसके पास क्या है। यदि देने लायक होगा तो लेंगे, नहीं तो इसको जाने देंगे। क्योंकि पहले समय पे कोई यातायात के साधन नहीं थे, सभी लोग पैदल चलते थे। यदि ससुराल जाती लड़की तो गाड़ी या रेडू में जाती थी या फिर पैदल जाती थी। मायके आती तो वही रास्ता था पैदल आने का, या फिर बैलगाड़ी या रेडू वगैरह उसमें ही आती जाती थी। लेकिन वो बहन तो सिर पे गठरी रख के पैदल ही जंगल में से जा रही थी। अब उन चारों ने सोचा कि क्यों ना इसके पास तो कुछ मिलेगा खाने को, और क्यों ना इसको ही लूट लिया जाए। अब जानी चोर बहन के सामने जाके खड़ा हो गया। बोला, बहन ये गठड़ी में क्या है, बताओ, हमें दे दो। अब उस बहन ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जानी चोर ने कहा, बहन रोई क्यों? यदि आपको ज्यादा तकलीफ है, आपके पास कुछ नहीं है, तो हम आपको लूटेंगे नहीं, बल्कि इस जंगल से पार करके आएंगे कि इस जंगल में कोई दूसरा लुटेरा तुझे न लूट सके। अब वो गठरी खोलती है, उसमें भात की बेली और कसार होता है। बोली, बहन तू जा रही है भात नोतने के लिए, लेकिन रो क्यों रही है? हम तेरी बेली को नहीं खाएंगे, नहीं तेरे कसार को खाएंगे। तू अपनी बेली और कसार उठा और चली जा, हम तुझे जंगल से पार करेंगे। फिर बहन और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर जानी चोर पूछता है, बहन बात तो बता, बात क्या है? बोली, भाई मेरे सगे भाई तो है नहीं, चाचे तामों के भाइयों के पास गई थी, मेरे बेटे की शादी है, भात नोतने के लिए। उन्होंने मेरी भेली का सार वापिस कर दिया। बोले, हम आपके भात नहीं भर सकते, हमारी तो अपनी ही बहनें इतनी हैं, हम उनका भरे हैं, तेरा भरे। और अब मैं जाके अपने सास ससुर को क्या मुंह दिखाऊंगी? अपने गांव में जाके, ससुराल में जाके कैसे जाऊंगी कि मेरे भाइयों ने मेरी बेली नहीं रखवाई और मैं बेली लेके वापस आ रही हूँ, ये मुझे बहुत बड़ा दुख है। जानी चोर ने कहा, बहन अपना अता पता बता, कौन से गांव में किस दिन ब्याह में आना है,
ये भाई तेरा भात भरेगा और तेरे कसार और भेली को भी खाएगा, और तू मेरे पास ये भेली कसार रख दे और तू निश्चिंत हो जा कि तेरे बेटे का भात बहुत अच्छी तरह भरा जाएगा और सारे गांव में तेरी बड़ाई होगी कि इस बहन के भाती ने बहुत अच्छा भात भरा है। जैनी चोर ने भेली रख ली और बहन को वहां से विदा कर दिया। जब शादी का दिन आया तो उन्होंने कहीं से चोरी की, कपड़े लत्ते खरीदे और जैनी चोर उस बहन के लिए भात भरने के लिए उस गांव में चला गया। पाटड़े पर चढ़ा, थाली में भी 500 रुपये डाले, 1100 उसने वैसे दिए, सभी परिवार की मान की और बहन का हाथ ऊंचा किया और बहन का मान रखते हुए जैनी चोर ने अपनी बहन मुंह बोली बहन का भात भरा और वापिस जंगल की तरफ आ गया। पहले समय में चोरों का भी दीन ईमान होता था, वो भी इतने ढीठ नहीं थे कि जो ही जैनी चोर की मंडली उस गांव से आ रही थी, बीच में नदी पड़ती थी, नदी में पत्ते तैर रहे थे और जैनी चोर पानी पीने के लिए नदी में जो ही चल्लू भरता है पानी पीने के लिए, एक पत्ता उसके हाथ में आ जाता है और उस पे लिखा होता है, यदि कोई हिंदू भाई है तो न्यालदे का इज्जत बचाई जाए। अब जैनी चोर ने और पत्ते पकड़े, उनको देखा, सभी पत्तों पे लिखा हुआ था कि यदि कोई हिंदू भाई है तो एक हिंदू लड़की की जान या इज्जत बचाई जाए, क्योंकि बादशाह खान मेरे से शादी करना चाहता है और मेरे को नदी के किनारे महल में बंदी बनाकर रखा है और उसने समय रखा है कि यदि 10 दिन में तू मान गई तो ठीक है और नहीं मानेगी तो जबरदस्ती तेरे साथ निकाह किया जाएगा। अब जैनी चोर ने अपने साथियों को कहा कि बताओ, एक बहन की इज्जत का सवाल है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सभी ने कहा, हम चाहे सिर कटवा दें, चाहे मर जाएं, चाहे आज के दिन के लिए ही पैदा हुए हों, लेकिन उस बहन की इज्जत जरूर बचाएंगे। अब जैनी चोर बादशाह खान को पत्र लिखता है कि जैनी चोर अपनी बहन की इज्जत बचाने आएगा और उसे लेकर जाएगा। तूने जितनी फोर्स लगानी है, जितना चौकीदार बैठाने हैं बैठा ले, लेकिन जैनी चोर का वायदा है कि अपनी बहन को अवश्य लेकर जाएगा। अब बादशाह खान पत्र को पढ़ता है और सोचता है कि वैसे ही बकवास करता है, मेरी फौज के आगे जैनी चोर की क्या हिम्मत है कि न्यालदे को लेकर जाए। अब न्यालदे हर रोज इंतजार करती कि मेरा भाई आए और मेरी इज्जत बचाए, लेकिन जैनी चोर भी अपनी तैयारी पे लगा हुआ था। जैनी चोर को भेष बदलना भी आता था और उसे ये पता था कि सौन घड़ी कौन सी होती है। रात के समय कुछ घड़ियां ऐसी होती है कि उस समय हर एक इंसान सोता ही सोता है और इतना गहरा सोता है कि उसकी नींद बहुत मुश्किल से खुलती है। अब उस घड़ी का जैनी चोर को इंतजार था। नदी पार करके 3 उसके साथी और जैनी चोर महल की तरफ चले जाते हैं और भेष बदलकर महल में एंट्री करते हैं। जो ही सौन घड़ी होती है, पहरेदार एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और हाथ पकड़ के चक्कर लगा रहे थे कि कोई इंसान न्यालदे तक न पहुंच सके, लेकिन जैनी चोर को तो पता था कि सौन घड़ी कौन सी होती है। जैनी चोर अंदर गया और उन सभी के हाथ खोले और उनको लिटा दिया। वो गहरी नींद सो गए और अपनी बहन को वहां से लेके नदी पार करके और न्यालदे को लेकर आ गया। ऐसे थे पहले के चोर भी, उनके पास भी दीन ईमान होता था। वो अपनी बहनों की
बहन की तरह इज्जत समझते थे। आज के समय की तरह नहीं था, पहले चोरों में भी ईमान था। यही है मेरी जैनी चोर की एक कहानी। धन्यवाद।